बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। दोस्तों, आप दुनिया में लोगों को देखते हैं कामयाबियों की उरूज पे पहुंचे होते हैं। आप ये समझते होंगे वो रातों रात जो है इस कामयाबी पे पहुंच गए हैं, लेकिन उसके पस मंज़र में आप देखें कि उनको किन हालात ने इस चीज़ पे मजबूर किया कि वो उन्होंने दिन रात मेहनत की और इस कामयाबी की मंजिल पे पहुंचे। यकीन करें दोस्तों, जो भी बंदा कंफर्ट जोन में रहता है वो कभी भी कामयाबी की मंजिल नहीं पा सकता है। और मुझे ऐसे बेशुमार लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी नाकामी को अपनी कामयाबी के लिए बतौर सीढ़ी इस्तेमाल किया। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो उसने गुर्बत के हालात में आंख खोली, दिन रात मेहनत करके उसने पढ़ा। जब वो बाहर किसी मुल्क में वीज़े के लिए जा रहा था, वीज़े पे यानी नौकरी के लिए जा रहा था, तो उसने अपने रिश्तेदारों के पास फिरा, सबके पास फिरा, पाई पाई मांगी, लेकिन किसी ने 1 रुपया देने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम गरीब लोग हो, तुम पैसे वापस कैसे करोगे? लेकिन फिर एजेंट को रहम आया, उसने कहा कि मैं तुमको फ्री बेचता हूँ, तुम बाद में मुझे पैसे लौटा देना। आज वो बंदा लाखों करोड़ों में खेल रहा है, लेकिन उसने दिन रात मेहनत की। लेकिन उन लोगों की ये उसने नहीं कहा कि ये लोग जो है मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं तो मैं जो है घर आराम से बैठ जाता हूँ, इधर मेहनत मजदूरी करता हूँ। नहीं, उसका एक अज़म था कि मैंने मुकाबला करना है। मैं इस एक ऐसे मदरसे के 2 उस्ताद को जानता हूँ जो अलग अलग माइंडसेट के मालिक थे। उनको मदरसे से निकाला गया, दोनों ने अपने अजीम शान मदारस कायम कर लिए, लेकिन जिस मदरसे से निकाला गया, क्योंकि वो लोग जो थे उनको जदी पुश्ती काम मिला था, आज वो मदरसा वीरान है, उसमें उस तरह के काम नहीं हो रहा जिस तरह ये 2 लोग जो टीचर वहाँ से निकले थे उन्होंने काम किया। ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनको नौकरी से निकाला गया, उनके जहन में ये ख्याल आया कि हम क्या ये लोग अगर सरमाएदार होके स्कूल चला सकते हैं तो क्या हम पढ़े लिखे होकर स्कूल नहीं चला सकते हैं? उन्होंने इस अज़म के साथ कि हम इनका मुकाबला करना है और इनके मुकाबले में एक अच्छा जो तलीमी इदारा खड़ा करना है, और उन्होंने खड़ा कर दिया अपना तलीमी इदारा। आपको बेशुमार ऐसी मिसालें मिलेगी। कितने लोग आपको कारोबार के अंदर मिलेंगे, किसी कारोबार के साथ उनकी पार्टनरशिप थी या एक बतौर मुलाजम काम कर रहे थे। हुआ इस तरह इख्तलाफात हो गए, नौकरों को उस नौकर को या उस पार्टनर को अलग कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये काम कर सकता है तो हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत की और वक्त आया कि उन्होंने वो कितने नौकर रखने के काबिल हो गए। उन्होंने उन लोगों के मुकाबले में खड़े हो गए। इसी फैक्ट्री में बतौर जीएम को बंदा काम कर रहा था। हाँ, हुआ ये मालिक ने किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया और फिर वही जीएम एक दिन उसके मुकाबले में अपनी फैक्ट्री बना के बैठ गया। इतनी बेशुमार इस्लामाबाद में जब मैं था वहाँ पे मुझे ऐसे कितने ही अखबारों के लोग मिले, हाँ, जो किसी अखबार में बतौर एडिटर या जर्नलिस्ट काम कर रहे थे। सरमाएदार मालिक था, अखबारों के मालिकान सरमाएदार हैं बहुत सारे। हाँ, उन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया। जब निकाला तो उसने ये नहीं कि किसी और अदारे में नौकरी के लिए मारा मार फिरता रहे। उसने कहा मैं नौकरी के लिए नहीं फिरूंगा, मैं अपनी अखबार खड़ी करूंगा। और फिर वो वक्त आया कि उस सहाफ़ी ने अपने नाम से अपना अखबार जो है वो चलाया। आपको इस तरह की और बेशुमार मिसालें मिल सकती हैं, लेकिन दोस्तों ये इस सूरत में हो सकता है जब आप अपनी नाकामी को कभी अपनी ज़िंदगी का रोग ना बनाएं, बल्कि आपने ये काम करना है कि आपने उस नाकामी को अपनी कामयाबी के लिए सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना है। दिन रात मेहनत करनी है, और जो मेहनत करता है वो ज़रूर अपनी मंजिल पा लेता है।